हम तीनों जा रहे हैं पुराने जमाने के लोग जहाँ रहते थे डांडा छानी में, तो हम जा रहे हैं। वहाँ का नाम है खबर। तो वहाँ है हमारा पटावल घास का, और वहाँ है खेत भी। तो अब वो बंजर पड़ गए हैं, तो हम वहाँ जा रहे हैं घास को लेने के लिए। तो दीदी लोग और देवरानी भी, उनके खेत भी है वहाँ। अब तो वो बंजर पड़ गए ना, उतने दूर कौन जा रहे हैं। अब तो लोग सब देहरादून चले गए, हम ही तो हैं घर में। तो आज जा रहे हैं हम वहाँ। तो दिखाती हूँ आपको वहाँ का नज़ारा। तो देखो ऐसा वाला रास्ता है, खतरनाक वाला। तो ये देखो, यहाँ से है बहुत ज़्यादा डर पत्थर की। तो यहाँ से जाना पड़ेगा हमको भाग के। तो चलो रे भाग के, भागो। तो देखो इतने बड़े बड़े पेड़ पड़ रखे हैं यहाँ से, तो हमको भी यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा। तो देखो दीदी लोग आगे चले गए हैं, हम भी चलते हैं फटाफट से। जय तुंगनाथ। सबसे पहले पूरी मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है कुसुम पंवार। तो मैं हूँ मदनेश्वर घाटी गया गाँव से। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज की ब्लॉगिंग हो रही है सुबह की 9 बजे से, और आपका स्वागत है इन खूबसूरत से पहाड़ों से मेरी यूट्यूब फैमिली का। तो हम जा रहे हैं आज पुराने घर की ओर, जहाँ लोगों के पुराने ज़माने में घर रहते थे। तो हम भी जा रहे हैं वहाँ डांडा छानी। तो आपको बताते हैं वहाँ जाके वहाँ की सीन। तो बने रहो मेरे पहाड़ी ब्लॉग में। यहाँ से है पुल, ये देखो, बाप रे, ये वाली सीन यहाँ, और यहाँ से नीचे, और ये है पुल। तो देखो यहाँ पे ससुर जी के मरुड़ा हैं यहाँ पे, और यहाँ देखो पानी आ रहा है ये, और इनके सगोड़े हैं यहाँ पे। देखो हरे भरे, इतनी मेहनत वाले हैं, इसी कारण वो डांडा छानी में रहते हैं। सासू जी तो घर ही में हैं, क्योंकि आजकल बरसात का टाइम है। तो वो आजकल शाम को घर जाते हैं और सुबह यहाँ आ जाते हैं। तो आज आ रखे हैं सिर्फ ससुर जी यहाँ। तो यहाँ पे बैठे ससुर जी। ससुर जी बता क्या बोला? तेल नहीं खाली खोल तो आगे हैं हम अपने पुराने डांडा छानी। देखो ऊपर भी एक छोटा सा मकान दिखाई तो नहीं दे रहा है। एक तो यहाँ पे है, पहले जमाने के लोग रहते थे। अभी भी वो ससुर जी रहते हैं, तो और लोग तो नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ खेत में बहुत ज़्यादा सुअर आते हैं। तो हमने भी ये खेत बंजर रख लिए हैं, पूरे गांव वालों ने। देखो ये खेत बंजर रख लिए हैं सबों ने, और अब काटते हैं घास सब लोग। तो दीदी लोग भी लगे हैं यहाँ, देखो खरपतवार निकालने पे। देखो कुत्ता भी आ गए हैं यहाँ। तो लगे हैं खरपतवार उखाड़ने पे, घास के जो बीच में वो कबाड़ है उसको निकाल रहे हैं। इस कारण घास नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ आ रखे हैं। देखो घास की गुड़ाई कर रहे हैं। तो आ गए हैं हम डांडा छानी मरुड़ी के पास। तो यहाँ पे ससुर जी ने चाय रखी है हम लोगों को। तो देखो आग कितनी अच्छी शानदार सी जल रही है यहाँ पे। देखो गैस भी जंग मारेगा। तो देखो यहाँ डांडा छानी में भी सब चीज की व्यवस्था है। देखो पुराने जमाने का छाछ बनाने का क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं है क्या बोलते, मेरे को भी नहीं आता है। तो ये देखो इस पे भात बनाते हैं ससुर जी लोग।
तो हमको ससुर जी ने यहाँ पे चाय रखी है, पुराने जमाने का। देखो इसमें पहले के जमाने में ना धान की मनाई करते थे इसमें। अब तो मेरे ख्याल से किसी के घर में होंगे भी नहीं, ये मिलेंगे भी नहीं किसी के घर में। तो यहाँ देखो अभी भी इस्तेमाल करके रखा है। तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, ससुर जी ने चाय रख दी है और मुझे कहा आप लोग इसको पूरी बना लो चाय को। मैंने चूल्हे में रख दी है और आप लोग बनाओ। तो इसमें आप दूध डालते हैं। सर जी दूध का झाड़ा एक बजे सब भी तथी ना, दूध भी डाल दिया है। अब इसके बाद चाय बनती है, इसके बाद पीते हैं। पुराने जमाने का संदूक देखो, ये सोलर प्लेट देखो, सब चीज की व्यवस्था। और सासू जी तो है नहीं यहाँ, सासू जी घर चले गए हैं क्योंकि आजकल बरसात के टाइम पे यहाँ नहीं रहते हैं। शाम को सुबह में आते हैं और शाम को फिर ससुर जी भी घर चले जाते हैं। गाय भी इनकी घरी में ले जा रखी है। तो अब पीते हैं चाय। तो दीदी जी पेड़ पे चढ़ गए हैं, इसको बोलते हैं पमणी। तो इसको ले जाएंगे हम रस्सी पे घर, क्योंकि वहाँ तो थोड़ा सा छोटा था घास, इसलिए हम वहाँ से नहीं लाए। तो ले जाएंगे इसको हम घर। तो पेड़ भी बिल्कुल ये वाला है। बारिश के कारण बहुत डर लग रही है पेड़ पे जाने पे। तो क्या करना है, इतनी दूर से पीठ में तो ले जाना है, क्या करना है। अब हम घर के लिए रेडी होने बैठ गए हैं। तो दीदी ने देखो पीठ पे लगा दिया है घास। तो अब जाते हैं घर की ओर। जा मीठा भी नहीं बोला, चल।